झांसी के एरच घाट में हर रोज करीब 50 लाख रुपए के राजस्व की चोरी हो रही है। सैकड़ों की संख्या में ओवरलोड ट्रक बिना प्रपत्रों के अवैध परिवहन कर रहे हैं और विधायक के गुर्गे बीच नदी में दर्जनों पनडुब्बियां उतारकर भारी तादाद में अवैध खनन कर रहे हैं। लेकिन झांसी का प्रशासन शायद विधायक के गुर्गों के आगे नतमस्तक हो चुका है। ना तो खनिज विभाग बालू घाट पर जाने की हिम्मत जुटा पा रहा है और ना ही परिवहन विभाग यहां से ओवरलोड होकर निकल रहे ट्रकों को रोक पा रहा है, क्योंकि विधायक के गुर्गों ने अप्रत्यक्ष रूप से कह रखा है जो जाएगा लहूलुहान होकर आएगा, फिर वो छोटे मोटे पत्रकार हों या जिले के बड़े बड़े अफसर। घाट के लोगों ने सूचना दी कि अवैध खनन चल रहा है और लिफ्टर द्वारा बालू उठा रहे हैं। तो हम एवं हमारे दो साथी साथ में हम लोग कवरेज करने डेरा घाट पर जा रहे थे, तो टोकर के पास कुछ दबंग लोग नरेंद्र राजपूत एवं उनके अन्य साथियों ने हमें रोक के धारदार हथियार से मारा है। ये तस्वीरें देखिए, दूर दूर तक नदी की जलधारा में तैरती दर्जनों पनडुब्बियां किस तरह से नदी तल से बालू निकाल रही हैं। बड़ी बड़ी मशीनों को पानी में उतारकर किस तरह खनन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनजीटी कोर्ट यहाँ तक कि खनिज परिहार नियमावली तक में इस पर रोक है और ऐसा पाए जाने पर मशीनों के जब्तीकरण से लेकर खनिज पट्टा को सीज और पट्टा धारक को ब्लैक लिस्टेड तक किए जाने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ कार्रवाई तो छोड़िए, झांसी के जिम्मेदार अफसर मौके पर जाने से भी घबराते हैं, क्योंकि इसी खनन पट्टे पर बीते रोज कुछ पत्रकारों को बंधक बनाया गया था। उनकी कार को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया था और उन्हें बंदूक की बटों से बुरी तरह पीटा गया था। किसी तरह चलती कार से कूदकर पत्रकारों ने खुद की जान बचाई थी। इस पूरे मामले में गरौठा विधायक के पीआरओ समेत 25 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया था, लेकिन पुलिस विधायक के गुर्गों को गिरफ्तार करने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वहीं दूसरी तरफ गरौठा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह ने भी दावा किया है कि जवाहर राजपूत मुख्यमंत्री के नाम पर तमाम बालू घाटों से उगाही और अपनी हिस्सेदारी सेट कर रहे हैं। भाई साहब नहीं कर रहे हो, राजनीति छोड़ देंगे। आपसे कह रहे आप देखे जाके जाओ, एक भी घाट पे अगर उनका हिस्सा ना हो, कोई डंप उनके हिस्से के बगैर चल रहा हो, आपसे कह दिया कोई किसी की न्यायालय की जरूरत नहीं है, आप जाओ, मैंने आपको न्यायाधीश बना दिया, आप चुपचाप पता लगाया हो और आप कह दो साहब इसमें नहीं है, राजनीति छोड़ देंगे हम। कोई एक घाट में भी अगर पैसा ना मिल रहा हो, मुख्यमंत्री के नाम पे पैसा ले रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के नाम पे पैसा ले रहे हैं और ईमानदार बता रहे हैं। अरे अब देखना यह है कि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद खनिज विभाग क्या इस घाट तक जाने की हिम्मत जुटाएगा या यूं ही विधायक के गुर्गों के आगे नतमस्तक बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेली वार्ता।